नमस्कार, मैं डॉक्टर रिकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है मिसकैरेज। एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये एक केस है जो मैं आपके साथ में करना चाहती हूँ। इससे हम ये सबक सीखते हैं कि हमें अपने बॉडी के स्मॉल स्मॉल चेंजेस को, सिम्टम्स और साइन को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अगर हमें कुछ साइंस ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं अलग, तो हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अभी इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि एक लेडीज़ थी जिसका उम्र होगा 26 साल। उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे और वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसके सब पहले के रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे, सोनोग्राफी वगैरह नॉर्मल था, ब्लड टेस्ट वगैरह ओके थे। और कुछ फंक्शन के लिए अपने गांव गई थी और गांव जाने के बाद वहाँ पे उसका पैर सरका, फिसल गई वो वहाँ पे, और गिरने की वजह से उसको वहाँ पे सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे पता चला कि मिसकैरेज हो चुका है, बेबी नहीं है, तो हमें उसको साफ करना पड़ेगा। तो उसने वहाँ पे डीएनसी कराया। डीएनसी करने के बाद उसको 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग चालू थी। उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हुई। फिर उसको 15 दिन के बाद ब्लीडिंग हुई तो उसे ऐसा लगा कि मेरे पीरियड्स है नॉर्मल, तो ये 4 से 5 दिन रहेंगे, उसके बाद ओके हो जाएंगे। तो जब दूसरे महीने उसको जब पीरियड्स आए तो 4 से 5 दिन की जगह पे वो 6 से 7 दिन तक उसको स्पॉटिंग हुई। ऐसा क्लियर पीरियड्स भी नहीं होता, स्पॉटिंग होता। बट पेशेंट को एक सिम्टम्स लगाता था कि मुझे एब्डोमेनल पेन लग रहा है मैडम, मुझे वीकनेस लग रहा है। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन थे। उसके साथ में फिर उसका जब सेकेंड मंथ एंड आया तब उसको 10-15 दिन के बाद फिर से स्पॉटिंग चली गई। वो स्पॉटिंग कम से कम 15 से 20 दिन तक लगातार स्पॉटिंग थी और स्पॉटिंग से उसको बहुत ज़्यादा नोजिया फील हो रहा था। ये पेशेंट जब मेरे पास आई कि मुझे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं मैडम, मेरे मिसकैरेज हो गया है, मैंने डीएनसी कराया है, तो मैंने बोला क्या हो रहा है आपको? तो बोले मुझे सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पेट में दर्द और स्पॉटिंग हो रहा है। तो मैंने बोला अगर स्पॉटिंग आपको लगातार हो रही तो हमें सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब हमने सोनोग्राफी किया तो उसमें बच्चा का कुछ अंश टुकड़ा उधर दिखा था, जिसमें हम बोलते रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। तो इसमें ये पाया गया कि जो डीएनसी जो उसकी सफाइयाँ हुई थी वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बच्चा का कुछ अंश अंदर रहने की वजह से उसका भाग का वो ब्लीडिंग चली थी। मतलब कंटिन्यू यूट्रस ये सिग्नल देने का कोशिश कर रहा था कि थैली पूरी तरह से साफ नहीं है। जब हमने ये देखा रिपोर्ट्स तब हमें पता चला कि पेशेंट 2 महीने से सिर्फ सफर करी है स्पॉटिंग। उसे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा था कि ये स्पॉटिंग है या पीरियड्स है। वो मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे पीरियड्स है तो 4-5 दिन होंगे फिर ओके हो जाएगा। तो वो बेचारी ये समझ नहीं पाई थी कि मुझे स्पॉटिंग नॉर्मल पीरियड्स नहीं है, ये बच्चे की वजह से हो रहा था। तो मेरा ऐसा बोलना है आपको कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने हमारी सफाइयाँ हुई है या हमने कोई पिल्स खाए या गोली खाई है, तो ये जो ब्लीडिंग है ना नॉर्मली 10 से 12 दिन तक रहना चाहिए, उसके बाद नहीं रहना चाहिए। अगर आपको उसके बाद भी ब्लीडिंग 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है, सिर्फ बूंद जैसा गिर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, पर इसको भी आप नजरअंदाज मत करिए। इसको सोनोग्राफी करके देखिए कि आपने जो भी डीएनसी या एमटीपी पिल्स वगैरह खाए हैं वो पूरी तरह से बच्चा उससे साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, जिससे आप आगे की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू ब्लीडिंग से पेशेंट एनीमिया का शिकार हो सकता है, उसको खून की कमी हो सकती है, उसे चक्कर आ सकता है, नोज़े से उसका एपेटाइट कम हो सकता है। तो उसको अदर प्रॉब्लम्स होने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।